नमस्कार, मैं हूं एस के अनिल और आज के इस एपिसोड में हम चर्चा करने वाले हैं जातक की कुंडली में भविष्य के अंदर घटित होने वाली घटनाओं की जानकारी के बारे में। हम जानते हैं कि 1 से 12 घरों के जो एसएसएल प्लैनेट हैं वो अपने अपने पीएस, एसटीएल, एसएल और एसएसएल के द्वारा जो है वो भाव से संबंधित प्रतिज्ञाएं जो है वो करते हैं, चाहे वो प्रतिज्ञा अनुकूल हो चाहे वो प्रतिकूल हो। इस प्रोमिसेस को कस्पल इंटरलिंक के थ्रू कैसे फाइंड आउट करते हैं, आज ये हम जानेंगे। ये इतना सशक्त माध्यम है कि यदि लग्न के एसएसएल प्लैनेट ने किसी घटना से संबंधित कोई नकारात्मक संयोग जो है वो अगर उपस्थित करते हैं तो जातक के जीवन में उस घटना का घटित होना असंभव होता है। मान लें यदि लग्न का एसएसएल प्लैनेट विवाह को नकार देता है तो जातक के जीवन में विवाह जो है वो संभावित नहीं होगा। नहीं होगा मतलब नहीं होगा, चाहे 7वें घर का एसएसएल प्लैनेट या कोई अन्य भाव का एसएसएल प्लैनेट विवाह के लिए कितना ही प्रबल क्यों ना संयोग बना रहा हो। आइए इन सभी बातों पर रोशनी डालते हुए एक चार्ट लेते हैं। इस जातक का विवाह जो है वो नहीं हो पाया, बहुत प्रयासों के बाद भी विवाह नहीं हो पाने का क्या कारण रहा है, आइए इसको देखते हैं। हमारे पास एक चार्ट है। ये 25 दिसंबर 1963 शाम को 6:49 और 26 सेकंड मानसा, पंजाब में इस जातक का जन्म हुआ था। ये जातक जो है वो अपने जीवन में विवाह से संबंधित बहुत सारे प्रयासों के बाद भी विवाह नहीं कर पाया। आइए इसका एक संयोग देखते हैं। ये हमने कस्पल इंटरलिंक का एक चार्ट खोला है जिसमें 1 से लेकर के 12 घरों के जो एसएसएल प्लैनेट हैं वो अपने अपने पीएस और स्टार लॉर्ड के थ्रू सब लॉर्ड और सब लॉर्ड के थ्रू जो है वो विभिन्न भावों में जाकर प्रॉमिसेस को दर्शाते हैं। आइए देखें इस जातक का विवाह क्यों नहीं हो पाया। इसमें लग्न का जो एसएसएल प्लैनेट जुपिटर है उसका स्टार लॉर्ड जो है वो मरकरी है और जुपिटर खुद भी पोजिशनल स्टेटस में होने से अपने भावों का भी फल दे रहा है। तो हम यहाँ देखेंगे जो जुपिटर है वो यहाँ पे जो जुपिटर है वो अपने पीएस की वजह से 1, 5, 7, 8, 9, 10 एवं अपने स्टार लॉर्ड मरकरी के द्वारा 1, 2, 4, 6 और 10 में उपस्थित है। यहाँ पे प्रथम भाव का एसएसएल अपने पीएस के द्वारा 5 और 7 में उपस्थिति विवाह को दर्शाता है। सब लॉर्ड जो है वो पुनः मरकरी है जिसके पास केवल और केवल 1, 2, 4, 6 और 10 है और सब लॉर्ड भी जुपिटर का जो है वो मरकरी ही है, 1, 2, 4, 6 और 10। अब हम देखेंगे कि स्टार लेवल पे जो 5 और 7 आया है उससे 12वां 5 से 12वां 4 और 7 से 12वां 6 और यहाँ पे साथ ही साथ 2 जो है वो 7वें से 8वां होता है और 10 जो है वो 7वें से 4था होता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जो 5वें और 7वें भाव का जो फल है वो पूरी तरह से लग्न के एसएसएल के द्वारा नकार दिया गया है। ये समीकरण समझने से पहले मैं आपको जो छोटा सा एक नियम है वो बता देना आवश्यक समझता हूँ। हमारे कस्पल इंटरलिंक में स्टार लेवल स्टार लॉर्ड पोजीशन से या पीएस की पोजीशन से सब लॉर्ड की पोजीशन यदि 4, 7 और 8 में होती है तो वो फल जो है स्टार लेवल पे बाधित होता है और यदि 12वां हो तो खारिज होता है, नकार दिया जाता है, डिनाई कर दिया जाता है। इस चार्ट के अंदर आपने देखा कि इस जातक के जो स्टार लेवल पे 5 और 7, 5 है लव एंड केयर और 7 नंबर जो है वो विवाह का कारक भाव है। इसको जो 6 नंबर है विवाह को नकारता है और 4 नंबर जो है वो लव एंड केयर को नकारता है। तो इस जातक का विवाह केवल लग्न के इस पीएस, एसटीएल, एसएल और एसएसएल की उपस्थिति जो है वो नेगेटिव होने के कारण विवाह नहीं हो पाई। यहाँ पे आप ध्यान दें तो वीनस जो है वो 7वें घर का एसएसएल प्लैनेट है
और वो 7 में गया हुआ है अपने सब लॉर्ड वीनस के द्वारा 5, 7, 11 जो कि विवाह के लिए बिल्कुल सहायक भाव है उसमें गया हुआ है। और राहु जो कि 2, 5 और 11 का ही एसएसएल प्लैनेट है, सब लॉर्ड है, मालिक है, वो भी उसका सब लॉर्ड बन के उपस्थित हुआ है। बावजूद इसके इस जातक का विवाह नहीं हो पाया। आइए इसी प्रकार से जो है वो एक दूसरा जो संयोग है वो देखते हैं। हम आगे जो पत्रिका लेने वाले हैं वो बॉलीवुड के एक प्रसिद्ध अभिनय कलाकार का लेने वाले हैं जिनका नाम है सलमान खान। आइए प्रोमिसेस चेक करते हैं कि ऐसा क्या हुआ कि सलमान खान जो है वो इतने बड़े एक्टर बने, इतना पैसा कमाया। ऐसा क्या हुआ कि उनके विवाह में बहुत सारी परेशानियां हुई और अभी तक उनका विवाह 2016 के अप्रैल 10 तारीख तक जो है वो विवाह नहीं हो पाया है। आइए इन सभी समीकरण के बारे में एक बार ध्यान से देखते हैं और प्रोमिसेस रीड करते हैं कि सलमान खान की कुंडली में ऐसा क्या है कि वो कलाकार बने। आज हम पहली बार खुलासा करने वाले हैं ग्रहों के डीएनए के बारे में, जिसे देख कर के आपको वाकई लगेगा कि केवल विवाह के समीकरण 5, 7 और 11 देने मात्र से ही विवाह नहीं हो जाता है। ऐसा क्या होता है जो 5, 7 एक प्लैनेट जिन्होंने 5, 7, 11 लिया है वो विवाह दे पा रहे हैं और दूसरे प्लैनेट विवाह नहीं दे पा रहे हैं, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। आइए सबसे पहले देखते हैं सलमान खान की कुंडली। सलमान खान का जो जन्म है वो 27 दिसंबर 1965 को हुआ है, दोपहर के 2:30 और 47 सेकंड इंदौर मध्य प्रदेश में। इनकी कुंडली के बारे में हम जानना चाहते हैं कि भाई ये अगर कलाकार बने हैं तो किस प्रकार से बने हैं, ऐसे क्या संयोग बने जिससे ये कलाकार ही बने और कुछ नहीं बन पाए। देखिए इसके एक समीकरण में मैं आपको डीएनए टेस्ट के बारे में बताता हूँ, आप ध्यान से देखें इसे। प्रथम भाव का जो एसएसएल प्लैनेट है वो पीएस है और वो 1, 5, 9 और 8 में उपस्थित है। हम सभी जानते हैं कि जो 5वां घर जो है वो कला का घर है और इसमें उपस्थिति से पहले घर यानी लगन की उपस्थिति अगर 5वें घर से हो तो जातक जो है वो 5वें घर के सिग्निफिकेशन से काम कर सकता है। बहरहाल ये कोई बहुत प्रबल संयोग नहीं है कि भाई 5वें घर में उपस्थित हो गया तो जातक जो है वो कलाकार ही बनेगा। वो स्पोर्ट्समैन बन सकता है, वो जुआरी बन सकता है, वो और दूसरे कार्य कर सकता है, होटल का कार्य कर सकता है। तो ऐसा क्या हुआ कि ये जो जातक है वो कला का ही क्षेत्र जो है उन्होंने चुना। आइए देखते हैं प्रथम हाउस का जो एसएसएल प्लैनेट है सन, उसकी उपस्थिति जो है वो अपने पीएस के द्वारा 1, 5, 9 और 8 में तो हुई, लेकिन वो जिसके स्टार में बैठा है केतु वो 5वें घर में उपस्थित है और ये 5वां घर जो है ना वो बहुत प्रबल माना जाएगा आपके कला के क्षेत्र से। क्योंकि इसके डीएनए में, इसके ब्लड में 5वें घर का एसएसएल प्लैनेट बनना है। तात्पर्य कहने से यह है कि जो सूर्य का स्टार लॉर्ड है उसके ब्लड में 5वें घर का सिग्निफिकेशन है, वो 5th हाउस का एसएसएल प्लैनेट है। यानी कि लगन का जो प्लैनेट है एसएसएल, वो उसका जो स्टार लॉर्ड है उसके ब्लड में 5वें घर का सिग्निफिकेशन है, क्योंकि वो 5वें घर का एसएसएल प्लैनेट है। इसी क्रम में देखिए वो 5वें घर का एसएसएल प्लैनेट होने के साथ साथ और कौन कौन से भावों को दे रहा है, वो 7वें भाव में बैठा है इसलिए 7वें भाव का फल दे रहा है। और जो केतु है वो मार्स को और सैटर्न को रिप्रेजेंट करता है। तो मार्स जो है कुंडली में वो 1, 8, 3 हाउसेस में अपीयर हुआ है और जो मार्स है, जो केतु है वो सैटर्न है और सैटर्न जो है कुंडली में वो 10वें 11वें भाव का साइन लॉर्ड है, 4थे और 12वें घर का स्टार लॉर्ड है, 1, 5, 7 का सब लॉर्ड है और 9वें घर का सब लॉर्ड है। अब इस प्रकार से ये सारे के सारे हाउसेस यहाँ पे इन्वॉल्व हो जाते हैं। बहरहाल हम यहाँ पे कला की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पे केवल 5वें नंबर को ही कंसिडर करेंगे प्रबलता से, क्योंकि केतु जो है वो 5वें घर का एसएसएल प्लैनेट है। अब यहाँ पे लेते हैं मरकरी सब लॉर्ड। अब 5वें घर को डिनाई करने वाला कोई नंबर यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे जो मरकरी है वो अपने
पीएस होने की वजह से 7 नंबर 3, 6 और 8 में गया हुआ है, जो कि 5वें को समर्थन मिलता है। केवल यहाँ पे जो 8वां भाव है वो 5वें से चौथा होने की वजह से थोड़ी रुकावट और बाधाएं जो है वो दे रहा है। और सबसे ख़ास बात इस कुंडली के अंदर हम देखेंगे, सबसे ख़ास बात क्या है कि यदि इस जातक ने कला का क्षेत्र अपनाया है तो उसका जो सूर्य है उसका जो सब लॉर्ड है, यानी फाइनल कन्फर्मेशन जो दे रहा है वो प्लैनेट वीनस है, जो कि एक सेल्फ, 2 नंबर धन, 3 नंबर आपका कम्युनिकेशन, करेज, कॉन्फिडेंस, 6 नंबर और 10 नंबर ये व्यावसायिक नंबर बहुत अच्छे माने गए हैं, 7, 8 और 9 में दे रहा है। बहरहाल ये कोई ऐसे साधारण रूप से देखें तो ये कोई बहुत तगड़े नंबर नहीं है, लेकिन जब हम बात करते हैं डीएनए की, अगर ये जो नंबर है 2, 6 और 10, ये बहुत तगड़े नंबर तब बनते हैं जब हम ध्यान से देखें कि ये जो वीनस है वो एसएसएल है 6th और 10th कस्प का, क्यों ये व्यापार और व्यवसाय का ही मालिक है और वो एसएसएल ऑफ द सन के रूप में यहाँ पे उपस्थित हुआ है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि लगन इतना स्ट्रॉन्ग है कि उसने 5वें घर की प्रॉपर्टी को सक्सेस, यानी कि वीनस जो कि 6 और 10 के घर का एसएसएल प्लैनेट है उसके साथ कनेक्ट कर दिया। आइए अब हम चर्चा करते हैं इस जातक के पास धन की। ऐसा क्या संयोग मिला, ऐसे क्या प्रोमिसेस मिले कि इस जातक के पास धन जो है वो बहुतायत में है, संपत्ति जो है वो एक आम आदमी से कहीं हट के है, और ये अपने पैसे के लिए और अपने खर्चे के लिए और अपने भाई बहनों को गिफ्ट देने के लिए भी बड़े मशहूर हैं। आइए देखते हैं ऐसा क्या है कि धन भी बहुत है और खर्चा करने की प्रवृत्ति भी बहुत है। अब आप ध्यान से देखें, जो राहु है वो धन स्थान का एसएसएल प्लैनेट है, इसके जिम्मे जो है वो धन से संबंधित सभी बातें हैं। और जो राहु है वो चंद्रमा के नक्षत्र में बैठा है। चंद्रमा जो है कुंडली का चौथे घर का, जो कि ह्यूज मनी के रूप में जाना जाता है, 7वां व्यापार और 11वां फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर के लिए जाना जाता है। जो सेकंड हाउस से राहु से उसका स्टार लॉर्ड जो है वो सभी फेवरेबल हाउसेस में है। 2 से दूसरा घर बहुत अच्छा, चौथा घर बहुत अच्छा, छठा घर बहुत अच्छा, 7वां घर बहुत अच्छा, 10वां घर बहुत अच्छा, 11वां घर बहुत अच्छा, उसका सब लॉर्ड भी चंद्रमा ही है। तो आप देखेंगे कि 2 की इन्वॉल्वमेंट जो है वो सभी तगड़े घरों में हुई है। और जो राहु का सब लॉर्ड है वो है केतु, और केतु जो है वो पुनः जो है वो शनि के नक्षत्र में और मंगल के उप नक्षत्र में। यहाँ पे हम देखेंगे कि मनी का डिप्लेशन का जो नंबर है वो 1, 5, 9 और साथ में 8 भी, तो सारे के सारे डिप्लेशन के नंबर भी लिए हुए हैं। साथ में 1, 4, 10 और 11 कमाई वाले नंबर भी हैं। तो हम जानते हैं कि इनका जो पैसा है वो बहुत जगहों पे अपने भाइयों को गिफ्ट देने में, बहुत जगह पे लिटिगेशन पे पैसे जो हैं वो इनके खर्च हुए या बर्बाद हुए। तो इस प्रकार से प्रोमिसेस जो है वो हम देख पा रहे हैं। आइए देखते हैं कि ऐसा क्या हुआ कि इतने हैंडसम, इतने बढ़िया कलाकार, इतने अच्छे इंसान, इनका जो विवाह है वो नहीं हो पाया। ऐसा क्या है रुकावट या बाधा कि इनके विवाह में इतना विलंब हुआ। इनका जो जन्म है वो दिसंबर 1965 का है, इस हिसाब से लगभग ये 51 बरस के हो चुके हैं। तो क्या है, आइए देखते हैं ऐसे क्या समीकरण बने जो कि विवाह को जो है वो इतना विलंब हो रहा है। पहले घर का एसएसएल प्लैनेट जो है वो केतु में है और वो 5 में, हम यहाँ पे ढूंढेंगे केवल 5 और 7 नंबर या केवल 7 नंबर। पहले घर का एसएसएल प्लैनेट केतु में है और केतु जो है वो 7वें घर में बैठा है, इसलिए पहले घर के एसएसएल ने 5वां घर इन्वॉल्व कर दिया, जिसको हम बोलेंगे कि यहाँ पे विवाह संभावित है। लेकिन जब हम बात करते हैं सब लॉर्ड की तो 5 का 12वां यानी कि छठा हाउस जो है वो यहाँ पे इन्वॉल्व है। साथ ही साथ जो मरकरी है वो 7 में भी बैठा है, इसीलिए 7 पुनः सस्टेन हो जाता है। थोड़ा बाधा और विलंब जरूर यहाँ पे दिखाई देता है लगन के एसएसएल के द्वारा। बहरहाल जो सब लॉर्ड है उसको देखेंगे इसके ब्लड में क्या है। यहाँ पे 7 तो है, लेकिन बेसिकली वीनस के ब्लड में क्या है, वीनस के ब्लड में 6 नंबर है जो कि मैरिज का डिनाइल नंबर है। वो 10वां नंबर है जो 7वें से चौथा होता है। 2 नंबर लेके बैठा है जो कि 7वें से 8वां होता है।
तो हम यहाँ पे देखेंगे कि वीनस के ब्लड में जो है वो 6 नंबर और 10 नंबर जो है वो इस 7 पे भारी पड़ता है। बहरहाल नियम के अंतर्गत हम ये कह सकते हैं कि विवाह जो है वो लगन ने प्रॉमिस तो किया है, लेकिन बहुत ज़्यादा विलम्ब और बाधाओं के साथ किया हुआ है। अब देख लेते हैं यहाँ पे सातवां घर, क्या सातवें घर ने कोई ऐसा प्रॉमिस किया है जो कि विवाह के लिए बिल्कुल मनाही है या विवाह होने में थोड़ी परेशानी है। आइए देखते हैं इसका सातवें घर का जो एसएसएल प्लैनेट है वो क्या प्रॉमिस कर रहा है। हम यहाँ पे देखते हैं जो सातवें घर का एसएसएल प्लैनेट है वो मून है। वो अपने स्टार लॉर्ड के थ्रू, मार्स के थ्रू कहीं पे भी 7 नंबर में नहीं जाता, ना ही 5 में जाता है और ना ही 11 में जाता है। यानी कि विवाह से संबंधित किसी भी भाव में नहीं जाता। ये अलग बात है कि ये इन भावों में कोई भी मैरिज का डिनाइल नंबर नहीं है। 1 नंबर होने से ये सेल्फ एफर्ट को दिखाता है, लेकिन सब लॉर्ड में हमें 7 नंबर ज़रूरी चाहिए था, जो कि हमें यहाँ पे 7 नंबर जो है वो मरकरी के रूप में यहाँ पे दिखाई देता है कि मरकरी का जो रेजिडेंस ऑफ कस्प है वो 7 है, तो यहाँ पे 7 आ जाता है। और वो जुपिटर के सब में, जुपिटर के ब्लड में यहाँ 12वां नंबर है। विवाह के लिए 12वां नंबर भी बहरहाल हम अच्छा मानेंगे, लेकिन जब 6 और 12 की युति हो जाए तो हम ये कहेंगे कि कुछ ना कुछ परेशानी या बाधा ज़रूर है। तो आप देखेंगे कि इनके जीवन में वैवाहिक स्थितियाँ जो हैं वो कई बार बनी हैं, लेकिन बहुत बार 6 और 12 की वजह से जो है वो विवाह संभावित नहीं हो पाया है। प्रेम विवाह के अंदर भी हम अटकलें लगाते रहे हैं, लेकिन ये भी जो है वो विवाह में कन्वर्ट नहीं हो पाया है, विवाह को दे पाने में असमर्थ रहा है। बहरहाल हम ये कह सकते हैं कि इस कलाकार के जीवन में विवाह से संबंधित परेशानियां और बाधाएं बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन फिर भी जो मैरिज है वो डिनाइल मोड में नहीं है। इनकी जो मैरिज है वो संभावित है। अगले एपिसोड में हम कुछ ऐसे ही प्रोमिसेस के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए कस्पर इंटरलिंक एंड सब थ्योरी बाय एस के अनिल। धन्यवाद।